बोलिए मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 श्री मुनि श्री अरजीत सागर जी महाराज की जय। छुलक जी को इच्छामी। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। अरिजित सागर गुरुदेव, अरिजित सागर गुरुदेव, अरिजित सागर गुरुदेव, अरिजित सागर गुरुदेव। तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जगे माया है। तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जगे माया है। निर्मोही गुरु पर दुनिया रिझाई है, गुरु के सिवा हर चीज़ पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले। जय बोलो परम पूज्य अरजीत सागर जी महामुनि राज की जय। हे गुरुवर, प्रतिदिन की भांति हम सबको जीनवानी रसपान कराकर हमारे जीवन को कृतार्थ करे गुरुवर। नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अणे खगड़ाए रोतारी मोय सिर सिर निबिहो आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भवेची लुई। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिहियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लुई सविशाहुलं। बोले अनंत अनंत से परविष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्यगण कह रहे थे ग्रंथ राज इष्टोपदेश जी में, जो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जी ने लिखा है, जिस पर आचार्यगण विश्व सागर जी महाराज ने अपनी लेखनी चलाई और इष्टोपदेश भाष्य के नाम से ग्रंथ तैयार किया। कल यहाँ कह रहे थे कि प्रत्येक वस्तु का परिणाम अपना अपना स्वतंत्र चलता है, कोई किसी को नहीं बदलता है। लगता है ऐसा है कि हम बदलते हैं, लेकिन सामने वाला ही बदलता है, उसी में ही परिणमन होता है। हमारा सिर्फ कर्तव्यपना है, हमने क्या बदला है। व्यक्ति कह रहा है मैंने संतान को जन्म दिया, व्यक्ति कह रहा है पंकज, व्यक्ति कह रहा है मैंने संतान को जन्म दिया। तुमने क्या जन्म दिया संतान? संतान के नाम कर्म के उदय से उसका शरीर बना, आयु कर्म के उदय से उसको अब मनुष्य आयु मिली है। उसने स्वयं आयु कर्म बांधा था, उससे उसको मनुष्य आयु मिली। उसने नाम कर्म बांधा था, अच्छा या बुरा, गोरा काला, जैसा उसका नाम कर्म का उदय था, सुडोल बिडोल, सुंदर सुभग दुर्भग, जो भी उसकी रचना थी नाम को, उसका ज्ञान उसके ज्ञान वर्णिकरण के शुभ से आया।
उसको देखने की शक्ति दक्षिणावर्णी कर्म के शोषण से आई थी, उसको लाभ हानि उसके अंतराय कर्म के शोषण से आए। तो तुमने क्या किया है? आपने कहा मैंने संतान जन्म दिया, तो उसके जो उसका शरीर है, जो औदार्य वर्णा जिस औदार्य वर्णा से उसका शरीर बना है, क्या आपने वर्णाएं बनाई थी? आप क्या करने गए थे? क्या किया आपने? आपके शरीर का कौन सा हिस्सा निकल के उसको लगा? आपके शरीर से निकल के खून लगा कि आपसे शरीर से निकल के उसका नाम कर्म को संरचना थी, उस हिसाब से उसका शरीर तैयार हो रहा है। जैसे उस कर्म बंद करके आया था जीव, वैसा उसका अंदर ही अंदर शरीर तैयार हो रहा है। आपने क्या किया? और आप कह रहे हैं मैंने जन्म दिया, मैंने जन्म दिया, मैंने जन्म दिया। आपने संतान को जन्म क्या दिया? आपकी आत्मा के कितने प्रदेश उस संतान के अंदर गए? आपकी आत्मा के कितने प्रदेश, क्योंकि जो जिससे जन्मता है उसका अंश उसमें चला जाता है, तो आपकी आत्मा के कौन सा अंश उसके अंदर गया? फिर भी एक अहम भाव है, मैंने जन्म दिया। तुमने संतान को जन्म नहीं दिया था, तुमने तो सिर्फ अपने विकारी भावों को जन्म दिया था, संतान ने तो जन्म ले लिया। तुमने तो अपने विकारी भावों को जन्म दिया, उन विकारी भावों का फल था ये संतान। आपकी क्रिया का फल था ये संतान उत्पत्ति हो गई। आपका तो सिर्फ भावों को विकृत करने का ही परिणाम था, वही उसी के कर्ता आप थे। आप संतान को जन्म देने कर्ता नहीं थे। इसलिए आश्चर्य करें, प्रत्येक देव का परिणाम अपना अपना चलता है। ये कर्तृत्वपना हटा दो। मिट्टी का घट बनने का स्वभाव है, कुम्भकार का स्वभाव भिन्न है और मिट्टी का स्वभाव भिन्न है। कुम्भकार मृतिका से कुंभ बनाता है, घट बनाता है। यदि कुम्भकार का स्वभाव यदि मिट्टी बन जाए तो वह कुम्भकार भी मिट्टी बन जाएगा, घट बन जाएगा। यदि कुम्भकार बनाने वाला भी वैसे ही बन जाएगा जैसे बना रहा है, तो फिर कुम्भकार भी क्या बन जाएगा? घट रूप हो जाएगा। किंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अन्न द्रव्य के स्वभाव अन्न द्रव्य के परिणाम का उत्पन्न नहीं होना नहीं देखा जाता। यदि ऐसा है कि मृतिका कुम्भकार के स्वभाव से उत्पन्न होती है, क्योंकि अपने स्वभाव से द्रव्य का परिणाम उत्पन्न देखा जाता है, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि कुम्भकार मिट्टी बन जाएगा। यदि कुम्भकार से ही घट उत्पन्न हुआ है, कुम्भकार से ही घट उत्पन्न हुआ है, तो कुम्भकार को घट रूप हो जाना चाहिए। मृतिका के स्वभाव को उल्लंघन करने से कुम्भकार घड़े को उत्पन्न करने वाला नहीं है। मिट्टी कुम्भकार के स्वभाव को नहीं स्पर्शती, अपने ही स्वभाव में कुंभ भाव को उत्पन्न होती है। इसी तरह सब द्रव्य अपने अपने परिणाम स्वरूप प्रयास उत्पन्न होते हैं। आत्मज्ञान से शून्य भूले प्राणी वस्तु व्यवस्था समझे बिना एकांत से कोई निमित्ताधीन बने बैठे हैं तो कोई उपाधीन बने। कह रहे हैं कि आचार्य भगवान दो प्रकार की चीज़ कल बताई थी, निमित्त और उपादान। निमित्त और उपादान। तो कह रहे हैं कुछ लोग निमित्ताधीन हैं, बस निमित्त पे टिके हैं, और कुछ लोग उपादाधीन हो गए हैं। नहीं, मेरे उपादान में होगा तो होगी तो हो जाएगा, मेरे उपादान में होगी तो हो जाएगा, समय आएगा तो हो जाएगा, समय आएगा तो हो जाएगा, समय आएगा तो हो जाएगा। कुछ ऐसे हैं और कोई ऐसे हैं, नहीं जब तक वो नहीं करेगा तो नहीं होगा, जब तक वो नहीं करेगा तो नहीं होगा, जब तक वो नहीं करेगा तो नहीं होगा। कह रहे हैं दोनों ही मिथ्या दृष्टि हैं। अकेले निमित्त से भी काम नहीं होता, अकेला उपादान से भी काम नहीं होता। जब दोनों की सामंजस्यता बैठती है तब जाके कोई कार्य रूप होता है। अब ज्ञान में अपन को तत्व को जानना है तो सोचना पड़ेगा निमित्त का कितना रोल रहा और उपादान का कितना रोल रहा। जब कर्तृत्व भाव आए तब आपको उपादान को देखना चाहिए। मैंने क्या किया, ये तो सामने वाले की स्वयं की उपादान की योग्यता थी तो उसके कारण से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया है। और जब आलसी भाव आए, प्रमाद भाव आए, नहीं बिना पुरुषार्थ करे कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, पुरुषार्थ करने पर ही मिलती है। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक कोई वस्तु प्राप्त नहीं होगी। तो दोनों दृष्टियों से देखना चाहिए। जैसे कभी आचार्य कहते ना, यदि हमको अभिमान आए तो अपने ऊपर वाले को देख लो,
जब तुमको अभिमान आए तो अपने ऊपर वाले को देख लो, तुम्हारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या है, सामने वाले के पास तो तुमसे ज़्यादा है, किस चीज़ का अभिमान। और जब डिप्रेशन में जाओ, या कहते हैं ना उसमें जाते हैं अपन, हीन भावना में जाओ, तो अपने नीचे वाले को देखो। जब अभिमान आए तो अपने ऊपर वाले को देखो। अरे मेरे पास तो एक गाड़ी, उस पास तो 10-10 गाड़ी, मैं क्या एक गाड़ी का अभिमान कर रहा हूँ। और जब डिप्रेशन में जाओ, हीन भावना जाओ, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, हमारे पास तो मोटरसाइकिल तक नहीं है। फिर नीचे वाले देखो, इसके पास तो चलने के लिए पैर ही नहीं है, मेरे पास तो साइकिल ही नहीं है ना, मोटरसाइकिल नहीं है, पर पैर तो हैं, उसके बाद तो चलने वाली पैर भी नहीं है। उससे तो मैं कम से कम कितना अच्छा हूँ कि अपने पैरों से चल सकता हूँ। मेरे पास तो कम से कम मोटरसाइकिल है, उसके पास तो साइकिल ही नहीं है। अपने से नीचे वाले को देखोगे तो कभी हीन भावना में नहीं जाओगे। हीन भावना में कब जाते हैं, हीन भावना में जाते हैं अपने सुपर वाले में, अरे उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, और हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। जब ऐसी भावना आती तो हीन भावना में जाता है व्यक्ति। तो उस समय कहते हैं नीचे वाले को देखो। जब हीन भावना आ रही हो तो नीचे वाले को देखो कि मेरे पास तो यही है, सामने वाले के पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो क्या ही दुख है, दुनिया में तो इससे ज़्यादा दुख है, मैं तो क्या ही दुख देख रहा हूँ, क्या ही झेल रहा हूँ, इससे ज़्यादा दुख झेले हैं। ऐसा सोच के नहीं अपनी हीन भावना उठाना चाहिए। और कभी ऐसा ही माना, हमने तो ऐसे कष्ट के दिन देखे हैं, हमने तो ऐसे दुख के दिन देखे हैं, हमने सब दिन देखे हैं, अब अभिमान आ रहा है तो ये मैंने क्या ही देखे हैं। सीता ने जो कष्ट के दिन देखे हैं वो तो मैंने क्या देखे हैं, श्रीपाल ने जो कष्ट के दिन देखे हैं वो मैंने क्या देखे हैं। मैंने तो कोई कष्ट भोगा ही नहीं है, अभी कष्ट जाने नहीं है। थोड़ा सा एक मच्छर क्या काट जाता है तो तुरंत खलबली मच जाती है और उसको उपाय कर लेते हैं हम। एक मच्छर का काटा तो सहन नहीं होता हमको, क्या ही कष्ट सहन करते हैं। कष्ट तो अभी देखे नहीं है, अभी कष्ट तो देखे नहीं है। जिस दिन कष्ट आ जाएगा, इसलिए भैया ज़्यादा घर में रोया मत करा करो, कोई कष्ट नहीं है। ये थोड़े से कष्ट को कष्ट समझकर जो क्लेश करते हो, रोते हो और दुखी होते हो, मत हुआ करो। उस समय सोचा करो मैं तो कुछ भी कष्ट नहीं झेली। एक थोड़ी सास ने क्या 4 बातें कह दी और मैं रोना आंखें बहाना शुरू कर दी। अरे अंजना की सास को देखो, केतुमती को कैसे कैसे यातना देती थी, तब भी वो कैसे सहन करते थे। मुझे तो निकाला नहीं है, उसको तो भरी गर्भ अवस्था में घर से बाहर निकाल दिया था, और पिता ने भी नहीं रखा, माँ ने भी नहीं रखा, जंगल में भटकना पड़ा था। मैंने तो क्या ही देखी कष्ट की अवस्था, कष्ट देखे क्या अभी। एक तुमकारी नाम की कथा आती है, तुमकारी स्त्री की कथा आती है। एक सेठ की लड़की थी, उसका नाम था तुमकारी। नाम पड़ गया, मतलब उसका नाम तो पहले दूसरा था, बहुत अच्छा नाम था, लेकिन वो तू शब्द सुनते से ही गुस्सा हो जाती थी, और इतना तेज गुस्सा होती थी घर का सारा सामान फेंक देती थी। मतलब उसे तू करके कोई नहीं बोल सकता था, तू किया, और उसका तो गुस्से का पारा ऐसा चढ़ता था कि वो तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता था। पिता और गांव में सबको था ही, इसको बहुत गुस्सा आता है, तो शादी नहीं हो रही थी उसकी, शादी नहीं हो रही थी उसकी। तो पिता बड़ा परेशान था, उम्र बढ़ती जा रही है और शादी नहीं हो रही थी। पिता बड़ा परेशान था कि कैसे इसकी शादी करें, क्या करें। और इसको तो गुस्सा नाक पे इतना है कि पिता ही खुद उसके गुस्से से परेशान था। माँ तू शब्द बोलने से गुस्सा जा, तू ऐसा क्यों करी, तो बस वो गुस्सा हो जाती थी बहुत ज़्यादा। एक दिन पिता बाजार में जा रहा था, तभी एक व्यक्ति, लोग उसे पीट रहे थे। तो जाकर देखता है कौन है, देखता तो देखने में तो सुंदर लग रहा था, सेठ पुत्र जैसे लग रहा था, लेकिन फिर भी लोग उसे मार रहे थे। पूछा क्या हुआ, कि जुए में कई रुपए हार गया है और अभी दे नहीं पा रहा लोगों को, तो अब लोग क्या करेंगे, मारेंगे। अब व्यक्ति जो पैसा नहीं देता तो उसका आपको पीट पाट के हिसाब किताब करो, पैसा तो मिलना नहीं है। तो उसने रोका, उससे पूछा क्या हुआ, तुम जुए में पैसे हार गए, कि हाँ मैं हार गया हूँ और ये सब मुझे पीट रहे हैं। उसका मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, बस मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है,
तुमको मेरी बेटी शादी करनी पड़े, तुमको मेरी बेटी शादी करनी पड़ेगी, मैं तुमको घर भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, यहाँ का पैसा भी चुका दूंगा, बस एक शर्त है, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। तो कहता है ये तो और बड़ा समस्या है कि सामने वाला मतलब कुछ तो कमी होना चाहिए तुम्हारी बेटी, तभी तुम इतना कर रहे हो कि मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, उसके घर का पूरा कार्य आता है, कोई भी ऐसा कार्य जो नहीं आता, तो उससे तुम फिर शादी क्यों कर रहे, फिर कोई सेठ से शादी करो, मुझसे क्यों, मैं तो जुआरी शराबी, मतलब शराबी नहीं जुआरी हूँ, जुआ में हार गया हूँ, सट्टे में हार गया हूँ, और मैं तो इधर, और मुझे मेरा पैसा भी चुका रहा है, पैसा भी दे रहा है, बेटी दे रहा है, फिर कैसा। उसने कहा बस मेरी बेटी में कमी है कि क्या, तो तू शब्द से चिढ़ती है, तुम बस उसे तू करके मत बोलना कभी, वो कभी तुम्हें हमेशा खुश रखेगी, बस तुम एक काम करना, तू करके उससे कभी मत बोलना, मैं बस तुम्हारी शादी कर दूंगा। उसका ठीक है, एक शब्द ही तो है, तू नहीं बोलेंगे तू, और क्या होगा, बाकी तो सब ठीक ही है। तो उसने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार कर लिया, उसने सेठ ने उसके पैसे में से जो भी थे सबको दे दा के उसको लेके आया, और उसकी बड़ी अच्छी शादी करी, घर दिया, घर में वो रहने लगी, और अच्छा सब कुछ चल रहा था। अब इसकी आदत तो जुए की थी, तो ये लेट नाइट घर आना रहता था। अब वो परेशान थी, एक दिन उसको गुस्सा आया कि आज मैं गेट ही नहीं खोलूँगी, आने दो इसे, आने दो, गेट ही नहीं खोलूँगी, गेट ही नहीं खोलूँगी। और अब वो आया, जब घर से लौट के, वहाँ बाज़ार से बाहर से लौट के आया, और वो बहुत देर से गेट पर, ठंडी का समय चल रहा, अब बाहर ठंडी भी लग रही, अब पर वो गेट ही नहीं खोल रही, गेट ही नहीं खोल रही, दरवाजे नहीं खोल रही, दरवाजे नहीं खोल रहे, और वो खूब खटखट रहा, बहुत खोल दे खोल दे खोल दे, नहीं खोल रही, आखिर उसके तू खोल रही कि नहीं खोल रही और जैसे उसने बोला तू खोलने ही नहीं खोल रही, उसको तो तू तो शब्द समझ लो, तो फिर उसने दरवाजा जोर से खोला और खोल कर निकल गई, घर छोड़कर निकल गई, और निकल गई जंगल में चली गई। अब रात्रि में निकल तो गई गुस्से में, देखो गुस्से में निकल तो गई, अभी तक तो फिर तू के कष्ट था, लेकिन जैसी उधर जंगल में निकली तो जंगलों में डाकुओं ने पकड़ लिया, डाकुओं ने पकड़ लिया, डाकू उसे पकड़ के ले जाने लगे, लेकिन थी वो, भले तू सबसे चिढ़ती थी, लेकिन थी शीलवती, शीलवती कन्या थी, शीलवती स्त्री थी। तो डाकू ने उसके शीलहरण करना चाहा, लेकिन उसने भगवान का नाम याद किया, तो वहाँ देवों ने उसकी रक्षा की, और वहाँ से वह निकली तो भीलों के चंगुल में फंस गई, डाकुओं से बच के निकली तो भीलों के चंगुल में फंस गई, भीलों से बची तो सेठ के चंगुल में फंस गई, सेठ से बची तो बेश्या के चंगुल में फंस गई, बेश्या से बची तो राजा के चंगुल में फंस गई, राजा से निकली तब जाके वो आरिका के पास, आरिका के उसमें चली गई। ऐसे करके उसने बहुत कष्ट रहा, उसने बहुत मतलब दुख देख लिए, सिर्फ एक तू शब्द को सहन नहीं कर पाने से, तू शब्द नहीं सहन कर पाने से बहुत दुख देख लिए, और आखिरी फिर वो घूम फिर कर आरिका के उसमें रहने लगी, श्राविका बनकर रहने लगी। एक बार एक मुइराज के शरीर जल गया था, तो उसको जलने के लिए एक रसायन की आवश्यकता थी, और ये आरिका के साथ रह रहकर बहुत इसने अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, और एक रसायन तैयार किया था इसके पास। उस रसायन को जिसको भी लगाते थे वो ठीक हो जाता था। तो बहुत पुरुषार्थ करने के बाद उसने 2-3 घड़े रसायन तैयार किए थे, और पूरे मतलब उसे पूरे जीवन की जो था अध्ययन, उस अध्ययन के आधार पर उसने 3 घट रसायन के तैयार करे थे। तो एक मुइराज का जल गए थे, तो उसको ठीक करने के लिए रसायन की आवश्यकता थी, तो लोगों ने कहा कि वो रसायन वहाँ पर मिलेगा, पर उस महिला सबको प्रसिद्ध तो था ही, वो बहुत गुस्से वाली है, पर उससे लेगा कौन। एक श्रावक गया, उसने बताया कि महाराज तबीयत ठीक नहीं है और ऐसा ऐसा है, हमको रसायन की आवश्यकता है। तो उसने कहा ठीक है, 1 घट ले जाओ। 1 घट दे दिया, लेकिन किस्मत देखो वो घट ले जा रहा था, रास्ते में ठोकर लगी, वो घट जाके गिर गया, फूट गया। अब तो लोगों के एक सामने वाले से 1 घट ले, आप दूसरा घट कैसे लेने जाएंगे, वो तो गुस्सा का सामने वाला, और उसका गुस्सा तो सबको पता ही था। तो फिर भी डर डर के लोग उसके पास गए, दूसरा घट मांगा उससे कि वो तो गिर गया है, ऐसा ऐसा हो गया। तो उसने कि कोई बात नहीं, दूसरा ले जाओ। दूसरा ले गया, और इत्तेफाक से दूसरा भी गिर गया।
अब तो लोगों को हिम्मत ही नहीं हो रही थी उससे बाग जाके मांग लें तीसरा गढ़। फिर भी जैसे तैसे मत करके गए तो उसने तीसरा भी सहज साथ गए, ठीक है ले जाओ। फिर उसने सबने पूछा पहले तो आपका इतना गुस्सा था और अब आपके एकदम गुस्सा ऐसा शांत क्यों हो गया? तो उसने कहा कि मैंने इतना दुख देख लिया है, इतना दुख देख लिया, अब गुस्सा करने का फल मैंने देख लिया है, इसलिए मैंने गुस्सा करना ही छोड़ दिया। इतना मैं कष्ट भोग चुकी है, ऐसे भी हमारे पास कोई कष्ट है ही नहीं है, दुख है ही नहीं है। जिस दिन दुख आ जाए ना तो ऐसा लगे, क्योंकि देखो इन लोगों को क्या होता है, जब यहाँ पर लड़ाई होती है, हम मायके जा रहे हैं, हम मायके जा रहे हैं, मायके जा रहे हैं, तो यहाँ से तो लड़ भिड़ के मायके चली जाती हैं। जब मायके वहाँ जाती हैं और वहाँ भाई का व्यवहार, भाभी का व्यवहार देखती हैं तो फिर सोचती हैं अपना घर ही अच्छा था यार, इससे तो वहाँ भाई का व्यवहार और भाभी का व्यवहार रोज़ कलह हो रही है, रोज़ कलह हो रही है और सब ऐसा किचकिच पिच हो रही है वहाँ पर, और देख रहा है तो फिर सोचते हैं हम तो अपने घर ही जा रहे हैं वापस। कह के घर से निकले थे कि वापस नहीं आएंगे, हम तो माँ के यहीं रहेंगे, हम अपने मायके में रहेंगे। लेकिन जब मायके में देखते हैं यहाँ तो और ज़्यादा किचपिच है और यहाँ तो और बिल्कुल ही इज्जत नहीं है, वहाँ तो कम से कम हम डांटते थे, यहाँ लोग हमें डांट रहे हैं। अपने घर में तो हम 4 लोगों पे चिल्ला रहे थे, सास पे भी चिल्ला रहे थे, पति पे भी चिल्ला रहे थे, इधर भी चिल्ला रहे थे, बेटों पे भी चिल्ला रहे थे, और राजा जैसे रानी जैसे ऑर्डर चलाते ना ऐसे चलाते थे, उसमें भी दुख था। लेकिन जब मायके पहुँचे, क्योंकि एक बार शादी होने के बाद मायका फिर पराया हो जाता है, फिर वहाँ पे हक ही नहीं रहता कुछ भी। आप हक से किसी को ना तो भाभी को बोल पाओगे ना भाई को बोल पाओगे, मम्मी पापा भी अब बस नहीं, अब क्या करें, अब देखो सब उन्हीं के अनुसार चलेगा, तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। अब वहाँ पर पराया जैसा लगता है, यहाँ तो कोई सुने और कुछ और बोल भी दिए तो भाभी 4 सुना देगी। आप अपना घर देखो, हमारे घर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, आप अपना घर देखो। अब वहाँ ऐसा लगता है चलो अपने घर चलो, कम से कम वहाँ तो कम से ऑर्डर तो चल ही जाता था, यहाँ तो और ऑर्डर सुनना पड़ता है। जब ज़्यादा दुख, बड़ा दुख चीज़ दिखती है ना, तब समझ में आता है कि हमारी चीज़ ही बहुत अच्छी थी, इससे तो हमारे व्यक्ति अच्छा था। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं हमारे बेटे की माँ बहुत लड़ती है, हमारे बेटे में बहुत गुस्सा करती है, बहुत लड़ती है, बहुत आर्गुमेंट करती है। लेकिन जब किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं, कहीं और जाते हैं, जब उसकी पत्नी को देखते हैं, ये तो भैया बाप रे हमारी पत्नी से ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है, तब लगता है कि यार हमारी ठीक है, हमारी वाली ठीक है, कम से कम वो ऐसे गालियाँ तो नहीं देती। हाँ रोती है, लड़ती झगड़ती, लेकिन ऐसे गालियाँ तो नहीं देती। जैसे दूसरे को जब देखते हैं ना कभी कभी ऐसे कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रही अपने पति का, गालियाँ दे रही, कुछ नहीं समझती, तब आपको दिखता है अरे इससे अच्छा तो है थोड़ा बहुत लड़ती भर है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करती, गालियाँ नहीं देती, तब फिर तुमको अपनी चीज़ अच्छी लगती है। तब समझ आता नहीं हमारे पास जो है वही ठीक है, दूसरे की तो भैया देखो ऐसे महिलाओं को देख लोगे तुम, फिर दारू पी रही, शराब पी रही, ये कर रही, वो कर रही हैं, पार्टियों में जा रही हैं, क्लबों में जा रही हैं, तब तुमको लगेगा यार अपने वाली ठीक है, कम से कम घर में शांति से रहती है, बस 2-4 चीज़ें तो मांगती है, बाकी कहीं जाती तो नहीं है। ऐसे अवगुण तो नहीं उसके अंदर कि जाके पार्टियों में शराब पी रही हैं। नहीं तो आजकल बहुत प्रचलन चल गया, आजकल बहुत प्रचलन चल गया है पार्टियों में बियर पीने का, ड्रिंक नॉर्मल सा महिलाओं में होने लगा है। जाएंगे 4 महिला मिलेंगी, किटी पार्टी होगी, उसमें बियर दारू मारू सब खुलेंगे, तब उनको देख के तुम्हें लगेगा ठीक है भैया अपना ठीक है, कम से कम वो घर में रहती है, लड़ती झगड़ती, लेकिन इस तरह के बुरे कार्य ये ऐप तो उसके अंदर नहीं है। तो जब चीज़ हमको दिखती है दूसरी बड़ी चीज़, तो हमको समझ आता है हमारी चीज़ ही अच्छी थी और हमारी चीज़ अच्छी है। इसलिए कभी भी ये कभी भी किसी की कंपेयर दूसरे से मत किया करो। सब के अंदर अपने अपने गुण हैं, अपने अपने दोष हैं, और सब दोष एक दूसरे से कंपेयर नहीं करे जा सकते। अपने को अपनी ही चीज़ को में संतुष्ट होना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं वस्तु व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे भोले प्राणी, तभी एकांत में कोई निमित्ताधीन हुए जा रहा है, कोई उपाधीन हो जा रहा है। केवल एक को स्वीकार करने वाले आगमहीन ही हैं। हाँ ये तो ठीक है कि कभी उपादान की मुख्यता रहती है तो कभी उपादान की गौणता रहती है, कभी निमित्त की मुख्यता रहती है तो कभी निमित्त की गौणता रहती है। मुख्य यानी उसको सबसे आगे करना, गौण यानी पीछे कर देना।
मुखिया नहीं आगे कर देना किसी को। कभी कभी बेटे की मुख्यता रहती है तो कभी पिता की मुख्यता रहती है। अब सामान से घर में है तो पिता मुख्य रूप से है, लेकिन शादी होने जा रही तो पिता मुख्य नहीं, अब यहाँ पे बेटा मुख्य है, तो घोड़ी पे पिता को नहीं बिठा लेंगे, बेटे को ही बिठा लेंगे। वैसे पिता हमेशा ऊपर रहेगा, बेटा नीचे रहेगा, लेकिन ब्याह करने जा रहे हैं तो पिता को पैदल ही चलना पड़ेगा, घोड़ी पर बेटा ही बैठेगा। अब ऐसा नहीं कि नहीं पिताजी घोड़ी पे इनको बिठा दो और बेटा पैदल। तो जहाँ जिसकी मुख्यता होती है वहाँ उसको आगे करना पड़ता है, और जहाँ जिसकी गौणता होती है उसको गौण करना पड़ता है। तो कभी निमित्त मुख होता है तो पादान गौण हो जाता है, और पादान मुख होता है तो निमित्त गौण होता है। इससे अपन कहते हैं भाग पुरुषार्थ, एक दूसरी मतलब ये निमित्त उपादान हो गए, एक भाग और पुरुषार्थ होते हैं। कभी भाग्य की मुख्यता रखते हैं तो कभी पुरुषार्थ की मुख्यता रखते हैं। कभी कहते नहीं अब हमारे भाग, जब हम सारा पुरुषार्थ कर लेते हैं उसके बाद ही काम नहीं होता, तो भैया अब यहाँ पर भाग्य की मुक्ता है, यहाँ पर भाग्य की मुक्ता है। और जब हम पुरुषार्थ करते हैं काम होता है, भैया पुरुषार्थ की मुक्ता है। कोई है ही नहीं, हम ही को करना है, तो पुरुषार्थ की मुक्ता है। तो इस तरह से देखना चाहिए। उपादान की मुक्ता रहती है तो कभी उपादान गौणता रहती है, परंतु अभाव किसी का नहीं होता, ध्यान रखना। आचार्य कह रहे हैं गौण तो हो सकता है लेकिन अभाव किसी का नहीं होता। मुक्ता और गौणता बस इसको समझ लो तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। कभी पत्नी की बात भी ठीक होती है तो कभी पति की बात भी ठीक होती है। तो कभी उसकी बात को मुख्यता दे दो, अपनी बात को गौणता रख लो, कभी उसकी बात को गौणता करके अपनी बात को। ऐसा नहीं कि हमेशा अपनी ही बात सही है और हमारी ही चलेगी, हम जो कहेंगे वही चलेगा। तो भैया कभी हम भी मुख्य हैं तो कभी दूसरे को भी मुख्य कर दो, कभी अपन गौण हो जाओ। हमेशा स्वयं ही आगे आगे रहोगे तो गड़बड़ होगा। कभी तुम स्वयं पीछे रहना भी सीखो, क्योंकि आगे आगे रहने से होता है कभी जब वो पीछे होगा ना तो बड़ा दुख होगा उसे। जो सदैव आगे आगे रहता है, आगे आगे रहता है, वो किसी कारण से कभी पीछे हो जाएगा ना तो उसको खलबली हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी। और जिसने कभी आगे कभी पीछे दोनों तरफ रहना सीख लिया है तो कोई पीछे भी रह गया तो उसे विकल्प नहीं होंगे, ठीक है आज पीछे से, रोज आगे ही रहते थे, कोई नहीं पीछे। हमें पीछे की भी आदत है और आगे की भी आदत है। तो मुख्य रहने की भी आदत डालो और गौण रहने की आदत। अगर तुम सिर्फ गौण रहने की आदत डालोगे, कभी तुम्हें मुख बना दिया, तुम हकबका जाओ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझसे तो होते नहीं, वो तो वो करता था, अब मैं तो कर ही नहीं सकता। अपने आप को ऐसा समझोगे हम तो कर ही नहीं सकते, हम क्या हैं। तो कभी मुख भी रहो और कभी गौण भी रहो। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर आए तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे, एक माला फेरेंगे, आप लोग अपनी तैयारी करो। सम्यक दर्शनाय नमः।